अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, इस ऑर्डिनेंस को लेकर अब जाहिर है कि इसके मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशन इसके अंदर इश्यूज है और इन इश्यूज को मुख्तलिफ लेवल्स पे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो जो है डिस्कस किया जा रहा है। फैजाबाद पहुंचे हुए थे ताजिर, उनका अपना जो है वो इश्यूज है, उनके अपने प्रॉब्लम है, लेकिन हम कहते हैं कि जनाब इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होना है। बिजनेस रिकॉर्डर आज न्यूज हमेशा से इस बात का बहुत वाज़ेह एक मौक़िफ़ रहा है कि मईशत की दस्तावेजी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन किस तरीके से की जाए, तरीक़ेकार के ऊपर बिल्कुल बात की जा सकती है। अगर ताजिर उनके ट्रेडर्स के इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनको बिल्कुल एफबीआर को जो है वो एड्रेस करना चाहिए। उनके टैक्स जो रिटर्न्स फॉर्म हमेशा वो बात की जाती है कि बड़े मुश्किल हैं, पेचीदा हैं, उसको बहुत आसान फहम होना चाहिए और आप एक कैरेटनिस्टिक पॉलिसी लेकर चलें। आप इंसेंटिवाइज करें और इंसेंटिवाइज करने के बाद जो है अपने टैक्स बेस को वसी करें। बात आ जाती है यहां पर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। जो आपकी कंपनीज है पाकिस्तान में, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, अब मसला यह है कि ये कंपनीज ऑलरेडी वेल टैक्स कंप्लाइंट हैं, ये इनके यहाँ रिपोर्टिंग का निज़ाम बहुत बेहतर है, यहाँ पे ऑडिट का निज़ाम होता है। इसके बावजूद यहाँ पर ये जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है, इससे कुछ बुनियादी मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ा मसला जो है सिस्टम में लिक्विडिटी के खत्म होने का है। जो आप पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द पाकिस्तान 95% बल्कि शायद इससे भी ज्यादा कारोबार जो है वो एडवांस के ऊपर होता है कि आप एडवांस में अपनी चीजें लेते हैं, फिर उसको एक पोस्ट डेटेड चेक देते हैं या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं जो कि उसको सिक्योर करता है। अब डिजिटल मोड ऑफ जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर ये चीज नहीं होगी। इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। माहिर टैक्स उमूर काशिफ अनवर साहब भी इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से हमें आसिफ कसबाती साहब ने ज्वाइन किया। आप भी माहिर टैक्स उमूर है, टैक्स कंसल्टेंट हैं। कसबाती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगा, ये कोई कमेटी वगैरह फॉर्म हुई है टैक्स इस्लाहात के हवाले से एफबीआर की, गो के वो ट्रेडर्स के हवाले से थी, लेकिन आपको मौका मिला एफबीआर चीफ से बात करने का। क्या वहां पर ये डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को डिस्कस किया गया, और अगर किया गया तो एफबीआर के अपने जहन में इस वक्त क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। पहली बात होगी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, चीफ कमिश्नर साहब से जो लाहौर के हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और चूंकि मैं ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से गया था उनसे मिलने के लिए, तो वहां पर इसकी बात भी हुई और हमने अपने खदशात का इजहार वही किया जो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि मुश्किल में वही फंसता है और ये कानून भी उसी के लिए आया है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। अगर आप अपने इन कॉर्पोरेट को देखें जो कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर है, हमने ये पूछा कि जी उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या पे ऑर्डर पे या क्या आपको ड्राफ्ट के ऊपर या क्या उस पर आपको इतनी तसल्ली नहीं है कि क्या वो जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। मैंने कहा अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो एक सारे का सारा सिस्टम है कि हम पोस्ट डेटेड चेक देके अपनी पेमेंट्स करके और हम तमाम चीजें खरीद देते हैं, तो हम वो कैसे खरीदेंगे, वो तो सिस्टम सारे का सारा आउट हो जाएगा। तो वो ये बिल्कुल वो अल्टीमेटली वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है और उन्होंने इस बात की तायीद की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो पॉलिसी से रिलेटेड हैं। ये चूंकि बात पॉलिसी से रिलेटेड है तो हमें ये पॉलिसी ये बोर्ड को लिखना होगा और बोर्ड को इस बात को जरूर बताना होगा कि देखिए कि प्रॉब्लम आएगी और शायद बोर्ड के इल्म में भी ये बात हो। लेकिन अब बस बात फिर वही है, अगर आप किसी एक सेक्टर को भी पकड़ना चाह रहे हैं या आप किसी को भी आप समझते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम है सेक्टर जो नहीं अपनी पेमेंट्स को कर रहा चेक के बावजूद या ड्राफ्ट्स के बावजूद भी, तो आपने उस कानून को अक्रॉस द बोर्ड लागू कर दिया और तमाम सिस्टम को आपने होल्ड कर दिया। और जो सबसे मजेदार बात है कि अभी बैंक वालों को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। अगर आपका सिस्टम तैयार नहीं था, अगर पॉलिसी आपने बना ली थी, तो फिर 1 महीने की आपने एक्सटेंशन क्यों दी है? फिर आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, आपको इंफॉर्मेशन दे के आना चाहिए था। हम फिर मसला तो फिर वही है
कि कानून को पहले बनाया जाता है, कंसल्ट बाद में किया जाता है और उसके सोल्यूशन उसके बाद निकाले जाते हैं। और उससे पहले तो कोशिश होती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें, कंसल्टेशन की नौबत भी नहीं आती। कसबाती साहब आपकी तरफ आता हूं। कसबाती साहब, ये जो पॉलिसी मैटर है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या इश्यूज हैं, टेक्निकल बड़े मसाइल हैं? आप इससे पहले मेरी आपसे बात भी हो रही थी, बहुत सीधा जो है वो टेक्निकल मसाइल हैं, जरा शेयर कीजिएगा नाजरीन के साथ भी। कसबाती साहब। शुक्रिया इमरान साहब यहाँ मदऊ करने का इस अहम टॉपिक जो डिजिटल मोड ऑफ फाइनेंसिंग, डिजिटल मीन्स ऑफ पेमेंट का है। लेकिन पहले भी अगर हम बात करें तो क्रॉस चेक वाज ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट थे, क्रॉस पे ऑर्डर थे। इसके जरिए बैंक स्टेटमेंट के जरिए बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर एफडीआर इजीली चेक कर सकता था। और इसी तरह से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए जो भी पेमेंट हो रही थी वो भी एफडीआर बैंक स्टेटमेंट के जरिए एफडीआर की टीम ऑपरेशनली पूरी तरह से चेक कर सकती थी। इसके बावजूद अब डिजिटल मीन्स को लाना, इसके अंदर पहली तो बात सबसे अहम ये है कि डिजिटल मीन्स का मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे अहम नुकता ये है, स्टेट बैंक की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक के सर्कुलर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो उनकी नजर में क्रॉस चेक भी डिजिटल है, एटीएम के जरिए पेमेंट भी डिजिटल है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट भी डिजिटल है। तो अगर ये सारी चीजें पहले भी थी और अब भी हैं, हाँ, तो मतलब वो आपका जो क्रॉस चेक है, आपका चेक जब जाके स्विफ्ट सिस्टम में क्लियर होता है तो वो भी एक डिजिटल मोड ही कहलाएगा ना? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की नजर में यही है। अब अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और इम्प्लीमेंट की वजाहत भी नहीं की। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने और पाकिस्तान टैक्स बार ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि इसकी वजाहत की जाए, और अगर इसकी वजाहत नहीं की जाएगी तो हर एक अपने मतलब लेगा और उसके बाद ऑपरेशनल इश्यूज होंगे, असेसमेंट में मसाइल पैदा होंगे। इसीलिए इसको डेफर किया गया। और इनके अहम नुकात की बात करें तो एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुराना सिस्टम यानी कन्वेंशनल सिस्टम, वो कह रहे हैं क्रॉस चेक कन्वेंशनल सिस्टम है, एटीएम कन्वेंशनल सिस्टम है, बैंक ड्राफ्ट कन्वेंशनल सिस्टम है, क्रॉस वो भी सारे के सारे क्रॉस हैं। उनको वो अपने सर्कुलर में कहते हैं कि ये कन्वेंशनल है, जबकि स्टेट बैंक कहता है कि ये सारे के सारे डिजिटल मीन्स हैं। अब जाहिर है दो अलग अलग ऑपरेटिव बॉडीज अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रही हैं और एक ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात तो ये है। अगर हम और आगे चलें इन मसाइल के ऊपर, तो अगर मैं ऑपरेशनल मैटर में एक बड़ा मेजर इशू की बात करूं तो ऑल बैंक्स आर नॉट वेरी मच रेडी कि जो पासवर्ड होता है ऑनलाइन के केस में, देयर इज जनरली अ सिंगल पासवर्ड। जैसे हम भी अपने बैंक अकाउंट ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं तो देयर इज अ सिंगल पासवर्ड, और आईडी पासवर्ड अगर हमने किसी से शेयर कर दिया, इसका मतलब ये कि हर वो ट्रांजैक्शन जो मैं कर सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट के लिए, हर एक कर सकता है जिसके पास वो आईडी पासवर्ड हो। तो अगर ये जब हमने एक कंपनी से इस सिलसिले में डिस्कस किया, एक सेकंड कसबाती साहब, ये जो आप बता रहे हैं पासवर्ड की बात बता रहे हैं सिंगल, उसमें अगर एक XYZ कंपनी है और उसकी लेट से 15-20 ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा फिर मसला होना चाहिए, होगा इसमें। नॉट ओनली 15 ब्रांचेस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस अगर मैं बात करूं। और उसके अंदर जब हमारी डिस्कशन एक कंपनी से हुई जिन्होंने ई कॉमर्स के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था, तो वो बता रहे हैं कि कुछ बैंक्स के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट लिमिट्स लगा दें। ये भी पॉसिबल है कि मॉनेटरी लिमिट्स लगा दी जाए, लेकिन फिर उसके बाद मसला ये होगा कि हेड ऑफ एक्सपेंडिचर पर्सपेक्टिव से लिमिट लगाना, और PNL के हजारों इंडिविजुअली एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपाइल होके अबाउट तकरीबन 40-50 हेड्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल होके जाते हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल स्मॉल हेड ऑफ अकाउंट, हर इंडिविजुअल ब्रांच के लिहाज से बात करना, हर इंडिविजुअल सिटीज के लिहाज से बात करना, फिर यहाँ तक विलेज के लिहाज से बात करना। पाकिस्तान के माशरे में अगर 60% लोग विलेज में रहते हैं या विलेज साइड पे हैं, तो उनकी ब्रांचेस भी उन जगहों पे मौजूद हैं या छोटे शहरों में मौजूद हैं। तो क्या पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर इस सारे सिस्टम को लेने के लिए तैयार है? फिर इसके बाद अगर आपने देखा हो, जब आप अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो वो 5 मिनट के बाद हैंग हो जाता है, 5 मिनट के बाद ऑटो लॉग आउट हो जाता है। तो अगर ये 5 मिनट के बाद ऑटो लॉग आउट हो जाएगा तो ये जो हजारों कंपनियां SCCP में रजिस्टर हैं, इन बेचारों का क्या हाल होगा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सिस्टम जो है वो आखिरी 2-3 दिन में हैंग और स्लो हो जाता है।
बिल्कुल। अगर ये सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम अगर स्लो हो गया, हैंग हो गया, तो सारी पेमेंट का स्ट्रक्चर, या फॉर दैट मैटर ओवर द वीकेंड जो नेशनल बैंक वाली एक खबर आई थी हैकर्स का, ये सारी चीजें, ये एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे पास। एग्जैक्टली। इसके अलावा इंटरनेट सिस्टम भी आपके पेल में होगा कि बाजू का दो मैं आ जाता हूँ, मैं जरा और टेक्निकल सर मैं आता हूँ, कसबाती साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले काशिफ साहब ये बताइएगा, अब ये ऑर्डिनेंस जब आया, ऑर्डिनेंस बेसिकली 120 दिन के लिए आता है, जब ये आता है उसी वक्त एज्यूम कर लिया जाता है कि नेशनल असेंबली में इसके ऊपर डिबेट होगी। अब पहले आपने इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को 40 डेज का रिलैक्स दिया, उसके बाद आपने 30 डेज का दिया, 70 डेज हो गए, आप 50 दिन का होगा, और क्योंकि इस बीच में तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या उसका स्टेटस होगा? वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा? अगर लैप्स कर जाएगा तो कहां पर हुकूमत है, कहां पर एफबीआर है कि ये चीज ही आपने क्यों की? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस आता है वो तो परसेप्शन तो यही होता है कि वो 90 डेज के लिए है। अब ये तो कानून बताएगा कि क्या एक ऑर्डिनेंस के ऊपर दोबारा ऑर्डिनेंस दिया जा सकता है, क्या इसी पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑर्डिनेंस को, या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा सर, मुझे करेक्ट कीजिएगा, 90 डेज या 120 डेज? 90 डेज। ओके, 3 माह होते। ठीक है प्लीज। सॉरी 120 है क्योंकि 3 माह है तो 120 होता है। ओके, 3 माह में तो 90 डेज 90 हो गया ना सर, 3 माह में तो 90 डेज हो गया कि वो तो 4 माह हो जाते हैं, 120 दिन बिल्कुल 3 माह चले, 3 महीने भी है और 4, अगर 4 महीने भी है फिर भी, क्योंकि इस बीच में जो टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं वो तो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसको तो फिर आगे भी बढ़ना है। देखिए, इसने आगे भी बढ़ना है और ये भी हो सकता है। देखिए, आपके जैसे आपका बजट आता है और बजट आपका पास हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत से उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं किए जाते, तो ये भी हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट जो है वो पास करवा ले असेंबली से, और असेंबली से पास करवा के इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, और इसको बार बार इसी तरह से, जिस तरह अभी 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई है, अच्छा, इसको बाद में दोबारा इस तरह से एक्सटेंशन दे दी। कसबाती साहब अभी ज्वाइंट सेशन वगैरह भी कॉल कर लिया गया है, वहां पर हो सकता है, अगर बात कह रहा हूं, एजम्पशन है, वहां पे इसको जो है वो वेट कर लिया जाता है, इसको मंजूर कर लिया जाता है, बट दिस इज नॉट ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा मुल्क का कारोबारी निजाम है, आपकी मईशत जो है वो स्टेक के ऊपर लग जाएगी इस एडवेंचरिज्म से। बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, और जब तक इसका प्रॉपर होमवर्क ना हो, बैंकिंग सिस्टम हमारा तैयार ना हो, इवन अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो अगर मैं टर्मिनल चार्जेस हैं, वारफेज चार्जेस हैं, डिलीवरी ऑर्डर्स हैं, ये सारे लोग अपने बैंक अकाउंट शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, और ऑनलाइन सिस्टम में जब तक के सामने वाली पार्टी का बैंक अकाउंट सिस्टम IBA नंबर ना हो तो इट्स यूजलेस, देयर इज नो ट्रांजैक्शन। वही तो उनको मालूम करना है, वो सामने वाली पार्टी का काउंटर अकाउंट तो उनको मालूम करना है एफबीआर को, इसीलिए तो सारी चीजें कर रहे हैं। काउंटर अकाउंट तो सारी पार्टियों के एफबीआर लेना चाहे तो उनके पास ऑलरेडी पावर मौजूद है, ऑडिट करने के पावर मौजूद है, असेसमेंट के पावर मौजूद है, रिविजन के पावर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर मौजूद नहीं, पावर मौजूद है, पावर मौजूद है, बट डायरेक्ट असेसमेंट आप देखें ना, जिस मुल्क में 35% डायरेक्ट टैक्सेशन है और रेस्ट ऑफ 65% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वहां पे क्या आप ऐसी पावर को करेंगे लेके? आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो पावर इस एंगल से तो मौजूद है ना कि अगर फर्स्ट कर लें टर्मिनल यहाँ पर है, पोर्ट कासिम का टर्मिनल है या कोई और प्राइवेट टर्मिनल है, गवर्नमेंट का KPT का इदारा है, उन सबकी असेसमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपकी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशंस हैं और आपकी फेडरल गवर्नमेंट जब इनको एलोकेशन वगैरह होती है सेल्स टैक्स के हवाले से या वैसे बजट एलोकेशन वगैरह दी जाती हैं, तो ये खुद भी एक कंपनी काउंट होती हैं, कंसिडर होती हैं, तो क्या ये सरकारी इदारे, महकमे और कॉर्पोरेशंस हैं, ये खुद तैयार हैं इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के लिए? कसबाती साहब, मेरा ख्याल है कि अगर हम उनसे बात करें तो मैंने तो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ से बात की तो अजीब सा सिचुएशन मुझे मिली। इसी तरह से गवर्नमेंट इदारे हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, और स्पेशली जो ट्रस्ट कंपनी के अंडर में जो ट्रस्ट आते हैं, वो ट्रस्ट सारे के सारे भी कंपनी होते हैं टेक्निकल मीनिंग में, तो वो सारे के सारे के एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएंगे अगर इस मोड के थ्रू आप नहीं चले। और एक अजीब सा लैकुना भी उठता है इसके अंदर, वो थोड़ा अजीब सा है, वो ये लैकुना इस वक्त भी मौजूद है
कि एक सेक्शन में उन्होंने कहा कि अदर देन कंपनी, यानी जो पुराना सेक्शन था उसमें लिख दिया अदर देन कंपनी और नया सेक्शन फॉर कंपनी ले आए। अभी जो एक्सटेंशन हुई है वो हुई है कंपनी के लिए। ठीक है। अगर मैं कहूं कि पुराना सेक्शन में अदर देन कंपनी लिखा हुआ है, नए सेक्शन में कंपनी लिखा हुआ है, तो पुराना सेक्शन को तो उन्होंने अमेंडमेंट को डेफर नहीं किया और नए सेक्शन के अमेंडमेंट को डेफर कर दिया, मीनिंग देयर बाय कि इस वक्त अगर कंपनियां चाहें तो क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट न करें तब भी अलाउबल एक्सपेंडिचर होंगे एक वसी मानों में। अगर हम बात चलो यही सारी चीजें काशिफ साहब, यही सारी चीजें जिसमें अब होना क्या चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, रोज हम डिस्कस करते हैं, जरा आप बताएं तो एक आध बात के क्या होना क्या चाहिए। देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो अब हम इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो हमारे बैंक्स ही इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे सबके IBN नंबर्स जो है वो सबसे बड़ा इशू वहां पर ये आ रहा है कि जी आपका वहाँ मोबाइल नंबर, आपका ईमेल नंबर और आपका जो IBN नंबर है वो एक होना चाहिए। अब वहां पर बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त की कमी है क्योंकि इस इशू को हम डेली बेसिस पे डिस्कस करें तो मैं चाहूंगा कल परसों दोबारा मैं आपको जहमत दूं और इसको हम कंटिन्यू करें, इन्हीं जो टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर और आसिफ कजबाती आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।